प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज की हम अपनी कक्षा में अपना शेष अध्याय घर की वापसी पढ़ेंगे। अभी तक के पाठ में हमने पढ़ा कि पाठक बहुत ही उद्दंड और चंचल लड़का था और वो अपने घर में बहुत खुश था। लेकिन जब वो अपने मामा के घर जाता है तो वहाँ जाकर उसको अच्छा नहीं लगता है और वो अपने व्यवहार में दिन प्रतिदिन एक उदासीनता लेकर आता है, जिसे हम निराशाजनक प्रदर्शन कह सकते हैं। इसी के चलते हम अपने आगे का पाठ पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा कि वो न अध्यापक से कोई प्रश्न का उत्तर देता, अध्यापक की मार सहन करता और जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर उन्हें देखता था। उससे आगे एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं घर कब जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक छुट्टियां ना हो जाए तब तक। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे। इस बीच एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया था। उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई थी कि उसके मामा के बेटे उसे अपना भाई कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने क्रोध में अपने होठों को चबाते हुए कहा, मैं तुमको कहाँ से महीने में 5 बार पुस्तक खरीद कर दूं? इस समय पाठक के सिर में दर्द उठा। उसने सोचा कि बीमार होने के पश्चात वह घर वालों के लिए विपत्ति बन जाएगा। दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसको चारों तरफ खोजा गया किंतु वह न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए थे बिल्कुल भूल गए। आखिरकार विशंबर ने पुलिस को सूचना दे दी। मध्याह्न में पुलिस का एक सिपाही विशंभर के द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी खड़ा था। 2 सिपाही पाठक को अपने हाथों में उठाए हुए लाए और विशंभर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई थी और उसकी आंखें ज्वर से लाल थी। विशंभर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, अच्छा होता जो तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक ने ये शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं तो घर ही जा रहा था, परंतु ये दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। विशंभर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। तीव्र ज्वर में पाठक बड़बड़ाता रहा। अपनी माँ को याद करके दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। उसने कमरे में चारों ओर देखा और फिर एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंभर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। कुछ घंटों के पश्चात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। विशंभर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, किंतु वह न मानी और पाठक की चारपाई के पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरी आंख के तारे, मेरे हृदय की कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए कहा, माँ, क्या छुट्टियाँ आ गई है? इसी के साथ हमारा पाठ यहाँ खत्म होता है। अंतिम पंक्ति में पाठक ये बताना चाहता है कि उसे अपनी माँ को देखकर सुकून मिला है और वह ये समझता है कि शायद छुट्टियाँ हो गई है और अब उसे अपने घर जाना पड़ेगा। इस पाठ के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि जो स्वतंत्रता, जो स्वाधीनता और जो स्वच्छंदता हमें अपने घर में मिलता है, जो लाड़ प्यार हमें घर में मिलता है, वह हमें अपरिचित लोगों के बीच में नहीं मिलता है। और जो माहौल बच्चों को बड़ा होने में चाहिए, अगर वही माहौल हमें न मिले तो बच्चा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को खो देता है। इसी के साथ हमारा पाठ यहाँ खत्म होता है। अब आती है बारी अभ्यास की। तो सबसे पहले पेज नंबर 15 पर लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 4, विशंभर ने पुलिस को सूचना क्यों दी? इसी के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, मुंबई आने के बाद पाठक कैसा अनुभव करता था? प्रश्न 4, मध्याह्न में पुलिस के सिपाही विशंभर के द्वार पर क्यों आए थे? प्रश्न 5, पाठक ने माँ से छुट्टियां होने के बारे में क्यों पूछा? इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस अध्याय में से ढूंढकर स्वयं करने हैं कॉपी के अंदर। इसी के साथ भाषा ज्ञान अभ्यास में पेज नंबर 16 पर प्रश्न संख्या 3 और 4 आपको किताब में
करना है। धन्यवाद।